समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर होने वाला है। अपने क्लास है 12th होगी, राजनीति विज्ञान का टॉपिक समकालीन दक्षिणी एशिया का। सबसे पहले हम समझेंगे कि दक्षिणी एशिया का क्या मतलब है। तो दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं वो भारत के पड़ोसी देश आते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, जो मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसको इंगित करने के लिए दक्षिणी एशिया शब्द यूज किया जाता है। चीन को दक्षिणी एशिया के देशों में शामिल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल आप कन्फर्म रखें कि चीन दक्षिणी एशिया के देशों में शामिल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से सीख लेते हैं कि दक्षिणी एशिया की जो लोकेशन है, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है। तो एशिया का जो दक्षिणी भाग है वो तो है ही इसमें शामिल, भारत के पड़ोसी देश हैं, ये भी हमने समझ लिया। दूसरा, इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, ये श्रीलंका है, ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी एशिया। अब हम इन देशों को देख लेते हैं। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये भूटान, भूटान को BH, नेपाल, नेपाल को N से कर लेते हैं, ये श्रीलंका, श्रीलंका को S से कर देते हैं, ये मालदीव, ये सब देश हैं, ये दक्षिणी एशिया में शामिल हैं। समकालीन दक्षिणी एशिया में इन सब देशों की शासन व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है, किस प्रकार के इन देशों से भारत के संबंध हैं वो रहे हैं। शीतकालीन शीत युद्ध जो जारी रहा, शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के अंत के बाद जो विश्व में स्थिति बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भारत के साथ अमेरिका और चीन का इस क्षेत्र में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम इसको शॉर्ट में याद करने के लिए देख लेते हैं। P से पाकिस्तान, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB याद रख लें। फिर जो देश बच गया BH, MS, BH, MS, इन देशों को आप याद कर सकते हैं। अब हम इसके महत्वपूर्ण जो बनने वाले प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो समकालीन विश्व राजनीति का न्यू सिलेबस वाली जो अपनी बुक है उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिटिकल साइंस के ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे अपने। सबसे पहले प्रश्न होगा, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। दूसरा अपना प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र करवाया गया। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में मिली। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष हुआ? 1930, 1947, 1945 या 1948? तो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान में। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन है, बर्मा है, लंका है या स्वर्ण नगरी है? तो प्राचीन नाम है वो है सिलोन। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में। 1972 में शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ? साल कौन सी थी? 1972। समझौते का नाम क्या है? शिमला समझौता। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में ये समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा शिमला समझौता। किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ।
कब? 1971 के युद्ध के बाद। 1971 में आज़ादी किसको मिली थी? बांग्लादेश को। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1965 में, 74 में, 19 में या 98 में? तो 1974 में किया था पहला परमाणु परीक्षण। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक जगह पे। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस क्या है? दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका दूसरा नाम है सार्क। दक्षेस क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, दक्षिणी एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसको कहते हैं दक्षेस। इसका दूसरा नाम सार्क है। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन हुआ ढाका में। दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे पहले किस देश में सैनिक शासन स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले सैनिक शासन किस में हुआ? पाकिस्तान में हुआ। गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ? किस नदी को लेकर? गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच। समझौता कौन सा हुआ? फरक्का जल समझौता हुआ। कब हुआ? 1996 में। फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस नदी पे बना हुआ है? गंगा नदी। कब हुआ? 1996 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है वो अपने इस टॉपिक में महत्वपूर्ण है। जातीय संघर्ष को आप समझें। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहली और तमिलों के बीच जो विवाद है और एक आतंकवादी गुट उभर कर सामने आया, लिट्टे। ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका का। सार्क का स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। वर्तमान में सार्क या दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। पहले प्रारंभ में कितने थे? 7। बाद में कौन जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा। और अफगानिस्तान जुड़ने के बाद इसके सदस्यों की संख्या तो वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। शुरुआत में मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। बाद में कौन जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा। तो अब सदस्यों की संख्या इसमें है 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय बेलग्रेड, ढाका, काठमांडू, कराची। तो सार्क का जो दक्षेस का मुख्यालय है वो है काठमांडू में। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? कौन सा चुनाव था वो? जब मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ तो वो चुनाव था 1969 का। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिणी एशिया में कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, यही देश आते हैं। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को दर्शाता है? नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? नेपाल में पहले राजा का शासन था और राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो साल था 2006 का। मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? सल्तनत का मतलब होता है सुल्तान का शासन। तो मालदीव में पहले किसका शासन था? सुल्तान का। कब समाप्त हुआ? 1968 में। और क्या स्थापना, किसकी स्थापना हुई? गणतंत्र की। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणतंत्र का मतलब क्या होता है?
वो शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का अध्यक्ष या राष्ट्र का अध्यक्ष कोई राजवंश से संबंधित या कहें कि वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो उसको कहते हैं गणतंत्र। तो 1968 में गणतंत्र बना। कब कौन बना? मालदीव। भारत कब बना ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। गणतंत्र। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट कर किन वर्षों में सैनिक जो शासन है वो स्थापित हुआ? तो ये 1999 में हुआ। कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना की थी? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान ये भी सही नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, सी ऑप्शन अपना सही है। किस देश को दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो कौन सा देश है वो? चीन को नहीं माना जाता। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? तो संपूर्ण जो एशिया पद है वो 8 देशों को इंगित करता है। संपूर्ण दक्षिणी एशिया प्रत्येक अर्थ में या सही अर्थ में कहने का मतलब क्या है? विविधतापूर्ण है। किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई थी? तो ये भारत ने अपनाई थी। पूर्व की ओर देखो की नीति का क्या मतलब है? अब 1991 में ये नीति पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट नीति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लुक ईस्ट नीति। और बाद में 2014 के बाद जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदल दिया एक्ट ईस्ट नीति, पूर्व की ओर ध्यान देने की नीति। कहने का मतलब पूर्व की ओर चलो नीति, यानी उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं अपने असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का विकास करते हुए जो अन्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों के साथ जो व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध हैं वो बढ़ाने की जो नीति है उसको कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन रहा है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन रहा है। लगातार लोकतंत्र यहाँ नहीं रहा। तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत और श्रीलंका को छोड़कर कोई भी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 2000 में हुए थे। श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? तो 1989 में वापस बुलाई गई। भेजी कब थी? 1987 में। किस समझौते के तहत? राजीव जयवर्धने समझौते के तहत सेना भेजी गई थी। जयवर्धने श्रीलंका की तरफ से थे, राजीव गांधी भारत की तरफ से। तो ये जो समझौता हुआ 1987 में ये कहलाता है राजीव जयवर्धने समझौता, जिसके तहत श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी और इसे वापस बुलाया गया वीपी सिंह की सरकार में, जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने 1989 में। तब दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की शासन प्रणाली रही है, राजनीतिक प्रणाली रही है। ये ही जो प्रश्न अपना ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि गलत पूछा गया है। बाकी सब सही है। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की जो हिस्सेदारी है उसके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही। फरक्का नदी जल समझौता हमने ऊपर देखा था। साप्टा पे हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, ये भी सही है। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये भी सही है। दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, इनमें लगातार शांति कायम नहीं रही। इनकी शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक नहीं रही, कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र। तो इसलिए अमेरिका और चीन की जो भूमिका रही है वो यहाँ महत्वपूर्ण रही है। उन तमिल संगठन, वो जो तमिल संगठन है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम, श्रीलंकाई सेना के साथ सशक्त संघर्ष कब से शुरू किया इसने? 1983 के बाद से। किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का प्रति व्यक्ति
जो सकल घरेलू उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो सार्क का सदस्य फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन ये नहीं है, भारत है। दक्षिणी एशिया देशों में निम्न में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण एशिया के देशों में चीन शामिल नहीं है, भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। समकालीन दक्षिणी एशिया के अति महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉप MCQ आपके लिए तैयार किए गए इस चैप्टर से। आपको अगर चैप्टर भी समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा वो शेखावाटी मिशन का होगा। तो शेखावाटी मिशन में जितने भी महत्वपूर्ण टॉप इस चैप्टर से बन रहे हैं प्रश्न वो सब आपके हल करवाए जाएंगे। राजनीति विज्ञान में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दिया जाएगा, पूरा प्रयास रहेगा अपनी टीम द्वारा और मेरे द्वारा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।